हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पाठशाला। दिस इज़ एम सर। आज हम लोग इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, उसको थोड़ा समझेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या कैसे किया जाता है और क्यों ज़रूरी है। देखो, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, देखो कि प्रोजेक्शन चैप्टर में प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि विदाउट प्रोजेक्शन तुम कभी भी कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट का ठीक से ड्राइंग नहीं कर पाओगे। ठीक से क्या, ड्राइंग कर ही नहीं पाओगे विदाउट प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का इसीलिए रूल समझना ज़रूरी होता है। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी 3D एलिमेंट ले लो, वो क्या चीज़ से बनता है? बेसिक एलिमेंट क्या है? बेसिक एलिमेंट है पॉइंट, लाइन एंड सरफेस। देखोगे कि प्रोजेक्शन में सबसे पहले ये 3 चैप्टर सिखाया जाता है: प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस एंड प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस। ये इसी को लेके 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रोजेक्शन के डिटेल में जाऊंगा। थोड़ा सा देखो, प्रोजेक्शन में क्या किया जाता है। प्रोजेक्शन में ये एज्यूम किया जाता है कि दो प्लेन है। ओके, तो ये इमेजिनरी प्लेन है, दो प्लेन है एक्चुअली। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसका नाम है एचपी, और ये जो वर्टिकल प्लेन है इसका नाम है वीपी, वर्टिकल प्लेन, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्रोजेक्शन का सारा कुछ इसी के ऊपर निर्भर है। देखो, तुम्हें ये पकड़ना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि व्यूअर ऑलवेज यहाँ पे है। जो व्यूअर है, मैं भी हो सकता हूँ, तुम भी हो सकते हो, कोई भी जो व्यूअर है, मतलब जहाँ से देखा जा रहा है एक्चुअली इसको। ठीक है, तो व्यूअर यहाँ पे है, और ये जो टॉप राइट कॉर्नर है इसका नाम है पॉइंट, इसका नाम है क्वाड्रेंट 1। सॉरी, इसका नाम है पॉइंट 2, सॉरी क्वाड्रेंट 2। ये 3 एंड ये 4, ये फिक्स्ड है। ओके, सबके लिए ये फिक्स्ड है। ये क्वाड्रेंट 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमता है व्यूअर के साइड से। ये ऊपर से शुरू होता है 1 2 3 4। तो ये बेसिकली इमेजिनरी प्लेन है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये इमेजिनरी प्लेन है। तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कोई कुछ चीज़ है, यहाँ पे ये, इसका हम नाम देते हैं ए। अब इसको अगर व्यूअर देखेगा यहाँ से, मतलब मान लो कि यहाँ से लाइट दिया जा रहा है, टॉर्च लाइट एक मारा जा रहा है यहाँ से, तो इसका शैडो किधर आएगा? यहाँ पे, करेक्ट। तो ये सामने से हो रहा है, तो इसके लिए इसको फ्रंट व्यू बोलते हैं। और ऊपर से अगर टॉर्च लाइट आता है तो इसका शैडो कहाँ पे होगा? यहाँ पे, एचपी पे। अब देखो, अब हमारा जो ड्राइंग शीट है वो तो 2D प्लेन है, लेकिन ये जो चीज़ है ये 3D चीज़ है। तो इसके लिए 2D में कैसे हम लोग ड्रॉ करें? ओके, फिर बहुत सोचने के बाद ये डिसीजन आया, मतलब ये डिसीजन में आ गया कि हाँ, तो देखो यहाँ पे फ्रंट व्यू आया है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ स्मॉल लेटर में ए डैश्ड, एंड ये टॉप व्यू है सिर्फ स्मॉल लेटर स्मॉल ए। अच्छा, अब इसको ड्राइंग शीट में कैसे ड्रॉ करें? अब ये देखो, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, ये जो दो प्लेन का जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये लाइन जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये दो प्लेन का इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। तो ये ड्राइंग शीट में मैं यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे नाम दे सकते हो एक्स वाई, ये रेफरेंस लाइन हो गया। अब ऊपर यहाँ पे फ्रंट व्यू, और ठीक उसके सीधा नीचे यहाँ पे टॉप व्यू, और नाम दे दो यहाँ पे ए डैश्ड एंड यहाँ पे ए। तो ये बन गया हमारा ड्राइंग। इसको हम लोगों को ड्राइंग शीट में बनाना है, लेकिन समझना यहाँ से है, समझना इस फिगर से है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? इसको अच्छे तरीके से समझ लो, फिर
प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स बहुत इजी चीज़ है, एकदम सिंपल सा है, तो इसको समझ लो। तो ये जो फास्ट एंगल, ये इसको बोलते हैं फास्ट एंगल प्रोजेक्शन। यहाँ पे देखो फास्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर होता है रेफरेंस लाइन के, और रेफरेंस लाइन के नीचे आता है टॉप व्यू, ये ठीक है। अब सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल सिमिलर ऐसे ही होगा। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका फिक्स्ड एक रूल है कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाए, एचपी को, ओनली एचपी को, ओके, ओनली एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है 90 डिग्री। मतलब ये एचपी को घुमा के वीपी के साथ मिला दिया जाता है, तब ये 2D प्लेन हो जाएगा एक ड्राइंग शीट। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो ये यहाँ पे समझ में आया कि ये 3D में हम लोग जहाँ पे समझ रहे थे, यहाँ से 2D में कैसे आया। पहले तो यहाँ पे प्रोजेक्शन लिया फ्रंट व्यू, और यहाँ पे टॉप व्यू, समझ लिया कि ऐसा होगा। फिर क्या किया कि ये एचपी को 90 डिग्री घुमा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हर वक्त ये होता है, ये फिक्स्ड है, वर्ल्ड वाइड ये फिक्स्ड है, एचपी को घुमाया जाता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ओके। तब जाके ये 2D प्लेन में ड्रॉ किया जा सकता है ऐसे, ठीक है। अब कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। तो चलो हम लोग प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है ऊपर, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या लिखा है, पॉइंट ए, मतलब पॉइंट का नाम है कैपिटल ए, 20 मिलीमीटर अबव एचपी एंड 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, ओके। तो चलो सबसे पहले इसको 3D में समझ लेते हैं एक बार कि एक्चुअली पॉइंट एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है। तो ये प्लेन्स है, ये है HP एंड दिस इज VP, क्लियर। अब ये पॉइंट कहाँ पे है, क्या बोल रहा है देखो, 20 मिलीमीटर अबव HP, मतलब HP के ऊपर साइड में है, ठीक है। अच्छा, व्यूअर कहाँ पे होगा, मैंने पहले ही बताया, व्यूअर ऑलवेज यहाँ पे होगा, ठीक है, व्यूअर ऑलवेज यहाँ पे होगा। तो 20 मिलीमीटर अबव HP एंड 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP। तो फ्रेंड्स ये बताओ जरा कि पॉइंट कौन सी क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहा है, बता सकते हो? अगर ये बता सकते हो तो तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात को। देखो 20 मिलीमीटर अबव HP, 20 मिलीमीटर अबव HP मतलब यहाँ से ऊपर है, और इन फ्रंट ऑफ VP मतलब VP के सामने है, तो मतलब ये फर्स्ट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, करेक्ट। तो ये कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका मैं नाम दिया कैपिटल ए, ठीक है। अब देखो ये ड्राइंग का रूल है कि फ्रंट व्यू जब ड्रॉ करोगे तो उसका नेमिंग कैसा होगा, नेमिंग होगा, ये जो कैपिटल ए पॉइंट है उसका फ्रंट व्यू का नाम होगा स्मॉल लेटर में ए एंड विथ प्राइम ए डैश्ड और ए प्राइम, ओके। तो ये होगा फ्रंट व्यू, एंड टॉप व्यू में सिंपली स्मॉल लेटर ए, क्लियर, ऐसे ही नाम देंगे। अच्छा, अब देखो कैसा है, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा, फ्रंट व्यू यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट है, इसका नाम मैंने दे दिया ए डैश्ड। और टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, ये नीचे इस प्लेन के ऊपर, ये पॉइंट, इसको दिखाने के लिए मैं ये एनसर्कल कर रहा हूँ इसको, तो इसका नाम है स्मॉल लेटर में ए। अब क्या करना पड़ेगा, HP को 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, तो फिर हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब सवाल है कौन सा डायमेंशन किस तरफ होगा। देखो 20 मिलीमीटर अबव HP मतलब ये जो डायमेंशन है, मतलब कैपिटल ए टू स्मॉल ए, ये डायमेंशन होगा 20 मिलीमीटर, एंड कैपिटल ए टू ए प्राइम ये डायमेंशन होगा 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP। समझ पा रहे हो, इजी है। तो हम लोग इसका ड्राइंग कैसे बनाएंगे, ये पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लो ये XY। अब ऊपर कितना है, तो फ्रंट व्यू ऊपर होगा, तो फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। तो फ्रंट व्यू ऊपर में जो है, मतलब रेफरेंस लाइन से ऊपर जो ए डैश्ड है, यहां पे एक पॉइंट होगा, इसका नाम होगा ए डैश्ड।
ये कितना ऊपर होगा रेफरेंस लाइन से? देखो मैंने पहले ही बताया रेफरेंस लाइन कौन सी है, ये वाला, ये जो लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन बिटवीन टू प्लेन्स HP एंड VP, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है? 20 मिलीमीटर ऊपर है, ये 20 है। एंड रेफरेंस लाइन से कितना सामने है? 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP। तो मतलब ये नीचे चला जाएगा, ये 30 डायमेंशन नीचे चला जाएगा। तो हम लोग ड्रॉ ऐसे करेंगे, यहाँ पे A डैश्ड, फिर यहाँ पे ऐसे सीधी एक हल्का सा लाइन ड्रॉ करोगे नीचे, यहाँ पे होगा स्मॉल लेटर में A, ये टॉप व्यू। ठीक है, इसको समझाने के लिए इसको एनसर्कल कर देना। एग्जाम में भी और ड्राइंग शीट में भी ऐसे ही करना, ये पॉइंट ड्रॉ करना और उसके बाद छोटा सा एक एनसर्कल कर दो। ठीक है, सर्कल मास्टर से इसको थोड़ा सा छोटा सा एनसर्कल कर दो ताकि नजर में आए। अब जाके इसका डायमेंशन देना पड़ेगा, यहां से ये डायमेंशन कितना होगा ऊपर वाला? ये होगा 20, और ये जो डायमेंशन है ये होगा 30। बस हमारा हो गया। इतना ही करना है तुम्हें ड्राइंग शीट में। ठीक है, कोई ये मत ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ नहीं करना है, ये समझने के लिए है। ठीक है, ओनली टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो ये जो चीज़ है ये तुम्हें ड्रॉ करना है। ये जो नीचे का ड्राइंग है इसको ड्रॉ करना है ड्राइंग शीट में। ओके, कोई स्टूडेंट समझ नहीं पाता है, इसको ही ड्रॉ कर देता है। इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि तुम्हें ड्रॉ ये नहीं करना है, ये इसको सिर्फ समझने के लिए है, ड्रॉ करना है ये। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रॉब्लम 1 हो गया। अच्छा, अब देखो प्रॉब्लम 2 मतलब पॉइंट कैपिटल B। क्या लिखा है? पॉइंट B 15 मिलीमीटर बिहाइंड VP एंड 20 मिलीमीटर अबव HP। ओके, 15 मिलीमीटर बिहाइंड VP एंड 20 मिलीमीटर अबव HP। तो पॉइंट कौन सी क्वाड्रेंट पे है फ्रेंड्स, बताओ। अगर ये बता पा रहे हो तो मतलब तुम समझ रहे हो। ओके, मतलब आधा तो समझ ही गए हो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, आधा से ज़्यादा। ओके, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में है? बिहाइंड VP एंड अबव HP, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यहां पे। करेक्ट? तो इसका नाम क्या है? कैपिटल B। पॉइंट का नाम है कैपिटल B। ठीक है, ये एक्चुअल पॉइंट है। एक्चुअल पॉइंट का हम लोग नाम देते हैं कैपिटल लेटर से। और फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्या देते हैं बता दिया है। फ्रंट व्यू विथ स्मॉल लेटर प्राइम एंड टॉप व्यू में सिर्फ स्मॉल लेटर। ओके, अच्छा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, 15 मिलीमीटर बिहाइंड VP। तो 15 मिलीमीटर जो है ये VP के साथ इसका डिस्टेंस है 15 मिलीमीटर, राइट। और 20 मिलीमीटर अबव HP, 20 मिलीमीटर अबव HP मतलब HP के ऊपर है 20। ओके, अब देखो, अब एक चीज मैं बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, कोई भी डायमेंशन हम लोगों को एग्जैक्ट नाप का साइज का दिखता है कब? जब वो डायमेंशन हमारे आंखों के साथ परपेंडिकुलर होता है। इतना समझ लो, कोई भी डायमेंशन जब हमारे आंखों के साथ परपेंडिकुलर होता है तभी उसका पूरा एक्चुअल डायमेंशन मिलता है। क्लियर? तो अब देखो, तो अब इसका जो फ्रंट व्यू है कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। इसको मैं इनसर्कल कर रहा हूं ऐसे और नाम दे रहा हूं B डैश्ड। और टॉप व्यू कहां पे आएगा? नीचे। ये पॉइंट है, इनसर्कल कर रहा हूं, नाम दे रहा हूं B। अब ये कैसा घूमेगा? ऐसे 90 डिग्री। ये HP है और ये VP। करेक्ट? तो ये 90 डिग्री घूमेगा। तो घूमने के बाद कैसा दिखेगा? वो होगा हमारा फाइनल ड्राइंग। करेक्ट? तो घूमने के बाद कैसा दिखेगा, मतलब ये पॉइंट कहां पे आ जाए? ये घूम के यहाँ इस तरफ आ जाएगा। करेक्ट? ये घूम के यहां पे आ जाएगा। 90 डिग्री घूम रहा है ना ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये घूम के यहां पे आ जाएगा। तो मतलब रेफरेंस लाइन कौन सी है? ये वाली रेफरेंस लाइन है। इसका नाम मैं यहां पे दे रहा हूं XY। ये है हमारा XY। ठीक है, तो अब ये जो करने जा रहा हूं ये होगा एक्चुअल ड्राइंग। मैं बार बार बता रहा हूं ये होगा ड्राइंग। ठीक है, ये ड्राइंग में नहीं आएगा, ये सिर्फ समझने के लिए है, ओनली टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स रिक्वायर्ड। ये नीचे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अब ये तुम्हें ड्राइंग करना है एग्जाम में भी और ड्राइंग शीट में भी। क्लियर है? तो कैसे होगा? देखो, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे होगा ऊपर में, रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा B डैश्ड।
कितना ऊपर में होगा, ये डायमेंशन कितना है 20, तो ये 20 ऊपर में होगा। यहाँ पे मैं ऐसे डायमेंशन दिखा दूंगा, यहाँ पे 20, ओके। और बिहाइंड वीपी कितना है 15 mm। तो मतलब ये घूम के ये 15 है, ये डिस्टेंस 15 है, तो ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, मान लो यहाँ पे आया, इसको एनसर्कल कर दो। अच्छा, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू का नाम क्या होगा, बी डैश्ड। इसको इंसर्कल कर दिया और यहाँ पे ऐसे डायमेंशन दिखा दिया यहाँ पे कि ये कितना होगा, फ्रंट व्यू कितना ऊपर है। ये देखो, यहाँ से जब देखोगे तो कितना ऊपर में देखोगे, ये जो डायमेंशन है 20, इतना ऊपर ना, मतलब अबव एचपी जो डायमेंशन है, तो ये डायमेंशन कितना होगा, वही होगा 20, करेक्ट, ठीक है। और जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू तो कितना सामने होगा, ये 15 यहाँ पे जा रहा है घूम के, तो मतलब एक ही लाइन के ऊपर यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है टॉप व्यू, इसको मैं इनसर्कल कर रहा हूं और यहाँ पे डायमेंशन दिखा रहा हूं ऐसे, ठीक है। इसको मैं डायमेंशन दिया ऐसे। तो ड्राइंग में भी तुम लोगों को यही करना है ड्राइंग शीट में। अच्छा, ये जो मैं हिडन लाइन यहाँ पे दे रहा हूँ ना, डॉट डॉट लाइन, ये लाइन तुम लोग स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हो एक, लेकिन याद रखना ये लाइन ज्यादा डार्क ना हो, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमारा प्रोजेक्शन लाइन है, ये हमारा एक्चुअल ड्राइंग नहीं है। एक्चुअल ड्राइंग कौन सी है, ये पॉइंट एकदम नजर में आना चाहिए, ये डार्क होना चाहिए, लेकिन ये जो लाइन है ना स्ट्रेट लाइन, ये हल्का होना चाहिए और एक्स वाई भी डार्क होना चाहिए। ये याद रखना बहुत जरूरी है ड्राइंग करने समय, ओके। तो ये हो गया सेकेंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्लियर है, ओके। अब पॉइंट सी, थर्ड प्रॉब्लम। पॉइंट सी क्या कर रहा है, देखो, पॉइंट सी 25 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी एंड 20 मिलीमीटर बिलो एचपी। तो मतलब बताओ फ्रेंड्स, कौन सी क्वाड्रेंट में है ये, बिल्कुल सही, थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये मैं पहले ही बताया, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। अब थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, बिहाइंड वीपी है, ये वीपी है हमारा, ये जो प्लेन है ये वीपी है एंड ये एचपी है। तो बिहाइंड वीपी मतलब ऑब्जर्वर कहां पे है, यहाँ पे, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो बिहाइंड वीपी मतलब यहाँ पे इस साइड में होगा, और बिलो एचपी मतलब नीचे, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इसका नाम है कैपिटल सी, ओके। अब ये 25 मिलीमीटर बिहाइंड वीपी है, तो मतलब ये वीपी के साथ 25 मिलीमीटर डिस्टेंस में है, और बिलो एचपी कितना है 20, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है 20, ओके। अब इसका जो फ्रंट व्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा नीचे, इसका मैं नाम दे रहा हूँ सी डैश्ड। ये सी डैश देख के समझ सकते हो कि ये फ्रंट व्यू है, इसीलिए ऐसा नाम होता है। और टॉप व्यू आएगा यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ सी, सिर्फ स्मॉल लेटर में सी, और ये सी डैश्ड। इसके बाद क्या होगा, हम सभी को पता है 90 डिग्री घूमेगा एचपी 90 डिग्री घूमेगा बेस्ड ऑन रेफरेंस लाइन, इसको एक्सिस बना के घूमेगा। तब क्या हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट है ये सी, ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। तो मतलब ड्राइंग ऐसा होगा, फ्रंट व्यू नीचे होगा एंड टॉप व्यू ऊपर में होगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पे ये टॉप व्यू है ना हमारा, ये सी, ये टॉप व्यू है, ये सी। तो
ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा और फ्रंट व्यू नीचे है। तो यहाँ पे ड्राइंग हम लोग कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे पॉइंट होगा फ्रंट व्यू, इसका मैं इनसर्कल किया और यहाँ पे नाम दे दिया सी प्राइम। ओके, तो ये कितना नीचे होगा बताओ फ्रेंड्स, कितना नीचे होगा? देखो एच पी के साथ कितना नीचे है, ये 20 mm नीचे है। तो मतलब यहां से जब देखोगे तो ये 20 mm डायमेंशन परपेंडिकुलर है इसके साथ, तो मतलब यही दिखेगा। 25 तो पैरेलल है, समझ पा रहे हो? ये 25 डायमेंशन जो है ये तो देखने के साइड से पैरेलल है, तो मतलब ये नहीं दिखेगा। कौन सी दिखेगा? जो परपेंडिकुलर है, ये 20 एच पी के नीचे है कितना, 20। तो ये 20 रेफरेंस लाइन से नीचे होगा। तो यहां पे मैं डायमेंशन दे रहा हूं ये 20। ओके, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा, ये हो गया 20, ये हो गया फ्रंट व्यू। अब यहां पे सीधा ऊपर इसको इनसर्कल किया और सी। अच्छा, कितना ऊपर आएगा, यहां से कितना डिस्टेंस में जाएगा? ये देखो ऊपर से जब देखोगे तो कौन सा डायमेंशन परपेंडिकुलर है, ये देखो कौन सा डायमेंशन इसके साथ परपेंडिकुलर है, 25 या 20? 25 परपेंडिकुलर है, 20 तो पैरेलल है। तो 25 परपेंडिकुलर है, मतलब 25 ही दिखेगा। करेक्ट, मतलब वीपी के साथ कितना बिहाइंड द वीपी है। तो ये ऊपर में जब आ रहा है तो ये होगा, ये तो टॉप व्यू है, ये यहां पे हम लोग ऐसे लिख देंगे 25। बस ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, अब प्रॉब्लम नंबर 4, मतलब पॉइंट डी कहां पे है? 15 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 30 मिलीमीटर बिलो एचपी। बताओ कौन सी क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यहां पे ये है पॉइंट डी। अच्छा, पॉइंट डी कहां पे है? 15 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब वीपी के साथ इसका जो डायमेंशन है ये है 15 मिलीमीटर 15। ओके, और एचपी के साथ कितना नीचे है? 30 मिलीमीटर। एचपी के साथ नीचे है कितना? 30 mm। अच्छा, अब देखो फ्रंट व्यू कहां पे आएगा? यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूं डी डैश्ड, 30 नीचे। और टॉप व्यू कहां पे आएगा? यहाँ पे मैं नाम दिया डी। ठीक है, अब 90 डिग्री घूमेगा एचपी 90 डिग्री घूमेगा क्लॉकवाइज। तो ये पॉइंट ये आ जाएगा घूम के यहाँ पे। तो मतलब दोनों ही ड्राइंग रेफरेंस लाइन के नीचे होगा। ये रेफरेंस लाइन है हमारा, रेफरेंस लाइन के नीचे दोनों ही ड्राइंग होगा। ठीक है, तो हमारा ये है रेफरेंस लाइन एक्स वाई, ये है रेफरेंस लाइन। अच्छा, अब देखो फ्रंट व्यू जो है, फ्रंट व्यू में कौन सा डायमेंशन दिखेगा? 30 नीचे है, तो मतलब यहां से 30 mm नीचे चले जाओ। तो यहां पे एक पॉइंट होगा, इसको इनसर्कल करके यहां पे नाम दे दो डी डैश्ड। ये हो गया फ्रंट व्यू। और 15 ऊपर, मतलब टॉप व्यू कहां पे आएगा? 15। टॉप व्यू में कौन सा डायमेंशन दिखेगा? 15। तो यहीं पे ऊपर यहां पे एक पॉइंट होगा, इसी लाइन के ऊपर, इसको इनसर्कल करके इसका नाम दो डी, मतलब ये टॉप व्यू। अब फ्रंट व्यू का डायमेंशन दिखा दो। ऐसे 30, और ये हो गया 15। ओके, प्रॉब्लम 4 इज सॉल्व्ड। ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। क्लियर है फ्रेंड्स? मैं बार बार बता रहा हूं, कोई भी डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट करना, मेरे मेल आईडी भी है और कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और ये पॉइंट प्रोजेक्शन के ऊपर तुम लोगों का अपना कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी दे सकते हो, मैं देखूंगा। ठीक है, कमेंट में डाल सकते हो। ओके, अब देखो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या बोल रहा है? पॉइंट ई ऑन द वीपी एंड 20 मिलीमीटर अबव एचपी। ओके, पॉइंट ई कहां पे है? इज ऑन द वीपी एंड 20 मिलीमीटर अबव एचपी, मतलब वीपी के ऊपर टच किया हुआ है, वीपी के ऊपर ही है पॉइंट ई। और एचपी के साथ कितना ऊपर है? 20 मिलीमीटर अबव एचपी। ओके, मतलब यहां पे है, समझ पा रहे हो? ये है पॉइंट। तो फ्रंट व्यू जब देखोगे
तो फ्रंट व्यू यहाँ से जब देखोगे तो फ्रंट व्यू में यहीं पे दिखेगा फ्रंट व्यू, तो ये हो गया ई डैश्ड। एंड टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, टॉप व्यू इस लाइन के ऊपर आएगा, मतलब ऊपर से अगर देखोगे तो ये पेज के ऊपर है सॉरी, तो ऊपर से अगर देखोगे तो इसी पेज के ऊपर है, तो इस प्लेन के ऊपर मतलब ये लाइन के ऊपर होगा, ये होगा टॉप व्यू स्मॉल ई। हो गया। तो हम लोग अब ड्राइंग कैसे करेंगे ये देखो। तो मतलब यहाँ पे ड्राइंग जो है, ड्राइंग कैसा होगा, ड्राइंग कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे एक लाइन ऐसे ऐसे खींचो सीधा वर्टिकल ऊपर, कितना ऊपर जाओगे 20 mm, 20 mm ऊपर जाके यहाँ पे नाम लिख दो ई डैश्ड, इसको एनसर्कल कर दो। ये हो गया फ्रंट व्यू। एंड यहाँ पे एकदम XY लाइन के ऊपर, रेफरेंस लाइन के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट डाल के इसको एनसर्कल करके यहाँ पे नाम दे दो स्मॉल लेटर में ई। क्यों? क्योंकि ये टॉप व्यू है। और यहाँ पे इसको डायमेंशन बता दो कि ये कितना है 20। क्लियर है? ये हो गया प्रॉब्लम 5 का सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अब प्रॉब्लम नंबर 6, मतलब पॉइंट एफ, कैपिटल एफ, पॉइंट एफ इज ऑन द HP एंड 25 मिलीमीटर बिहाइंड VP। मतलब ये ऑन द HP है, ये पॉइंट जो है HP के ऊपर है एंड बिहाइंड द VP है 25 mm। तो मान लो कि यहाँ पे पॉइंट HP के ऊपर है, ये है पॉइंट F, कैपिटल F। ओके, ये है पॉइंट ऑन द HP एंड 25 मिलीमीटर बिहाइंड VP। मैं ये बार बार यहाँ पे एक आर्क ड्राइंग करता हूँ, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट लोगों को समझ में नहीं आता कि ये जो इन फ्रंट ऑफ VP है, बिहाइंड VP है, अबव HP, बिलो HP। चलो अबव HP बिलो HP तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये जो इन फ्रंट एंड बिहाइंड VP ये समझ में नहीं आता कि कैसे इन फ्रंट हो रहा है, कैसे बिहाइंड हो रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, इसके हिसाब से सब कुछ बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके, ये फिक्स्ड है, वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्शन ड्राइंग में ये फिक्स्ड है, यहीं पे ऑब्जर्वर रहता है और इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो चलो अब इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा ये। तो ये ऑन द HP है एंड 25 मिलीमीटर बिहाइंड VP है। तो देखो फ्रंट व्यू कहाँ पे दिखेगा, फ्रंट व्यू दिखेगा XY लाइन के ऊपर। क्लियर है? तो यहाँ पे XY लाइन के ऊपर एक पॉइंट डाल के इसको फ्रंट व्यू F डैश लिख दो, और टॉप व्यू यहाँ पे दिखेगा। फिर उसके बाद हम लोगों को पता है कि 90 डिग्री एंगल HP घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मतलब ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ये टॉप व्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू होगा XY लाइन के ऊपर, इसका नाम देंगे हम लोग F डैश्ड, और यहाँ से सीधी एक 25 mm का लाइन खींच के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट डाल के एनसर्कल कर दो और इसका नाम दे दो स्मॉल लेटर में F। देखो ये नाम देना सही से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से तुम्हारा फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू समझा जाएगा। ओके, ये याद रखना। तो ये डायमेंशन कितना है 25 mm, तो ऐसे ये बता दो। क्लियर है? तो ये हो गया 6th प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का कंप्लीट कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पे कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखना फ्रेंड्स, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।